नाज़रीन, तुर्किया ने अपने जहाज़ों को मैदान में उतार दिया है, समंदर में उतार दिया मासूम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए और सुमुड फ्लोटिला के साथ इजहार यकजहती के लिए। साथ ही साथ नाज़रीन, मिस्र की जानिब से इसराइल की सरहदों पर फ़ौजियों को तैनात कर दिया गया और मुबस्सिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी एक बड़ी तब्दीली हम देख रहे हैं मिस्र और इसराइल के दरमियान। ये ड्रामाई तब्दीली जो है, जिसमें मिस्र की जानिब से फ़ौजी तैनात कर दिए गए हैं, मिस्र की जानिब से ड्रोन्स भी भेजे गए थे जो कि इजरायली हदूद में दाखिल हुए थे। तो क्या मिस्र जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं कि वो फ़लस्तीनियों के लिए, वो गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाए? मिस्र और इसराइल के दरमियान क्या नया तनाज़ा पैदा हो सकता है, या फिर इन दोनों के दरमियान कोई तसादुम के इम्कानात मौजूद है? उन पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, सुमुद फ्लोटिला के जो है ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं और वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसराइल की जानिब से क्या इक़दामात किए गए और किन किन को गिरफ्तार किया गया, ये भी हम आपको आज बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, तुर्किया की जानिब से 45 कश्तियों को उतार दिया गया है समंदर में और वो इजहार यकजहती के लिए जारी हैं। ग्लोबल सुमुड फ्लोटिला की जानिब से जो कि एक इकदाम उठाया गया था कि मासूम फ़लस्तीनियों के लिए एड वो लेकर जा रहे थे, वो खुराक लेकर जा रहे थे, वो मेडिसिन्स लेकर जा रहे थे और उन पर जो इजरायली की जानिब से, उनकी फोर्सेस की जानिब से जो हमला किया गया और फिर उनको कैप्चर कर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। तो उनके साथ इजहार यकजहती के लिए अब हज़ारों की तादाद में अफराद इन कश्तियों में सवार है जो कि उस जानिब बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो अब तक 42 कश्तियों में सवार 450 से ज़ायद जो वहाँ पर मौजूद थे, कारकुनान मौजूद थे, लोग मौजूद थे, रज़ाकार मौजूद थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया इसराइल की जानिब से। इसराइल मुंतकिल कर दिया गया उनको और अब उनको जो है उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, उनके साथ इस वक्त क्या सलूक किया जा रहा है, ये अभी तक हमें जो है कोई खबरें मौसूल नहीं हो रही। उन पर जो है वो कोई जुल्म ढाया जा रहा है, उनके साथ बुरा नारवा सलूक किया जा रहा है। नाज़रीन, जैसे हमें जो डिटेल्स मिलेंगी तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन नाज़रीन, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की जानिब से बड़ा एक वाज़े और बड़ा एक दो टोक मौक़िफ़ था कि इनकी जारहियत, इनके इक़दामात मेरे हौसले को पस्त नहीं कर सकते। तो पूरी कौम आपको सलाम पेश करती है और उन तमाम तर रज़ाकारान को जो कि आपके साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मिस्र का लबो लहजा बड़ा तब्दील हो रहा है। मिस्र के हवाले से ये कहा जा रहा है कि तारीख़ में पहली मरतबा इन दोनों ममालिक के दरमियान, मिस्र और इसराइल के दरमियान जो है तसादुम का खदशा हमें दिखाई दे रहा है। वो क्यों? क्योंकि 15 सितंबर को जब दोहा पर हमला किया गया था, उसके बाद पहली मरतबा किसी मिस्री सदर ने, तारीख में पहली मरतबा मिस्री सदर अब्दुल फताह सीसी ने इसराइल को दुश्मन करार दिया था। जी हाँ नाज़रीन, और ये हमें देखने को मिला था कि पहली मरतबा 100 से ज़ायद ड्रोन्स भी इजरायली हुदूद के अंदर दाखिल होते हैं और वो ड्रोन्स मिस्र की जानिब से भेजे गए थे, जिनके अंदर हथियार से लेस भी कुछ ड्रोन्स थे। अब नाज़रीन, अगर बात की जाए मिस्र के मौक़िफ़ की, तो वो अगर माजी की बात की जाए तो इसराइल के हवाले से बड़ा फ्लेक्सिबल था और मिस्र जो है अरब ममालिक के अंदर पहला ऐसा मुल्क था जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया था। नाज़रीन, रफ़ा बॉर्डर की क्रॉसिंग की बात की जाए, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर जो है इसराइली फ़ौजियों की प्रेजेंस की बात की जाए, मोरैग कॉरिडोर पर कब्जे की बात की जाए इसराइल की जानिब से, तो बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी मिस्र के मौक़िफ़ पर। लेकिन नाज़रीन, जब ये 15 सितंबर को दोहा पर हमला किया गया था इसराइल की जानिब से, तो पूरे अरब ममालिक को सिर्फ एक ही ज़हन में सवाल आ रहा था और एक ही सवाल पैदा हो रहा था कि अब अगला नंबर किसका होगा, किस अरब मुल्क की अगली बारी होगी। तो मिस्र ने जब इस खतरे को देखा तो उन्होंने फिर एक महाज बनाने का मुतालिबा किया। वो मिस्र जो कि अपने एक्शन से, अपनी बातों से इसराइल की हिमायत करता हुआ, उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता हुआ हमें दिखाई देता था, अब उन्होंने अरब नेटो बनाने की बात की, अरब फोर्स तश्कील करने की बात की और साथ ही साथ नाज़रीन उन्होंने जो है एक बड़ा वाज़े और एक क्लियर मौक़िफ़ दिया इसराइल को। नाज़रीन, वो मौक़िफ़ ये था कि मुबैना तौर पर उन्होंने अमरीका के थ्रू एक पैगाम पहुंचाया कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास को अगर मिस्र के अंदर निशाना बनाया गया तो इसके तबाहकुन नताइज होंगे। इसराइल को ये पैगाम दे दें, अमरीका के थ्रू बता दिया जाएगा कि अगर उन्होंने मिस्र की खुद मुख्तारी, मिस्र की सलामती पर हमला करने की कोशिश की तो इसके संगीन नताइज नहीं, इसके तबाहकुन नताइज होंगे। तो ये नाज़रीन उनकी जानिब से बड़ा एक वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ दिया गया। अब नाज़रीन, अब जो 1979 के अंदर एक अमन मुआहिदा हुआ था इसराइल और मिस्र के दरमियान, वो कुछ मकामात पर उनके फौजियों की प्रेजेंस के नंबर्स जो है वो डिसाइड किए गए थे। अब 40,000 से ज़ायद फौजी तैनात कर दिए गए मिस्र की जानिब से सीना में।
फौजी दस्तों की तैनाती जो की गई है नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि 1979 के अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। 40,000 से ज़्यादा फौजी वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद नाज़रीन तुर्किया के साथ उनके हालात बेहतर नहीं थे। पहली मरतबा काफ़ी अरसे बाद तुर्किया के साथ उनकी समंदर के अंदर बहरी मशक़ें हुई, डील्स हुई, जिसको दोस्ताना बहरी मशक़ों का नाम दिया गया। उसके बाद नाज़रीन ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें, तुर्किया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिशें, और फिर पाकिस्तान की जब सऊदी अरब के साथ SMDA डील हुई, तो उसके बाद नाज़रीन मिस्र ने और दीगर अरब ममालिक ने भी ये सोचा कि अब हमें भी कोई डिसीजन लेना होगा, हमें भी कोई फैसला करना होगा, क्योंकि कल को हमारे ऊपर भी हमला किया जा सकते तो फिर हम क्या देंगे। तो नाज़रीन मिस्र के लबो लहजे में ये जो तब्दीली आई है, मिस्र की जानिब से फौजियों की तैनाती, ड्रोन्स भेजना इजरायली हुदूद में, वहाँ पर सर्वेलेंस करना, इस बात का सबूत है कि काहिरा ने अपना डिसीजन दे दिया है। उसने जुल्म के खिलाफ अब चुप नहीं रहना। उन्होंने एक वाज़े मौक़िफ़ दे दिया है कि अब हम भी अनकरीब कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नाज़रीन? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।